Hello everyone, this is Amit Parmar. Welcome to YouTube channel Crash Course Education. I hope you are fine और स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहेंगी और आप देखते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने से ही लक्ष्य हासिल होगा और अपनी मंजिल मिलेगी। लक्ष्य अर्जुन के जैसा होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा एक ही रखो, अर्जुन जैसा सोच लो। हमें मंजिल तक पहुंचना है तो अर्जुन जैसा बन जाओ। बस चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए और ऐसे ही अपनी मंजिल, अपने रास्ते पे चलते रहो। बस इससे आप सब कुछ हो जाएगा। और मेहनत करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बस एक ही चीज रखो, मेहनत हम कर रहे हैं। किसी को दिखाना या बताना नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, दूसरे को बताएं हम इतना पढ़ते हैं, इतना बताते हैं। क्योंकि दूसरा किसी, आज का वो जमाना है जो किसी का भला नहीं चाहेगा या कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। बस अपने आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। बस वही अपना लक्ष्य है, वही धर्म है। और शांति से मेहनत करो, क्योंकि जितनी खामोशी से मेहनत करोगे ना, और कामयाबी उस टाइम आएगी ना, वो शोर मचा देगी। तो अपने आप सब लोगों को पता चल जाएगा हाँ ये कौन था, क्या था। बस बताना नहीं है, क्योंकि दोस्त कभी किसी का भला नहीं करेगा या भला नहीं बताएगा या किसी को कुछ नहीं बताता सब। क्योंकि हमने भी देखे हैं अपनी रियल लाइफ में, हमने भी दोस्तों से प्रैक्टिकल किए हैं कि एक दूसरे से पूछो क्या पढ़ रहे हैं, अरे कुछ नहीं, अभी क्या है, एग्जाम आ नहीं रहे हैं, क्या पढ़े, कुछ नहीं, हम तो बैठे हैं, इतना ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं बस। लेकिन तुम लगे रहो। और फिर क्या, दूसरा सामने वाला यह सोचता है कि ये नहीं पढ़ रहा तो सही है, हम भी क्यों पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अभी एग्जाम है। क्योंकि यही एक ऐसा मौका है, यही एक ऐसा समय है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो एग्जाम क्रैक ऐसे बिल्कुल नहीं होता। सो मेहनत करते रहिए और अपनी जिद पर टिके रहिए। और कह देना आसमानों से कि हमारी उड़ान देखनी है तो अपना ऊंचाई बढ़ा लें। बस एक ही चीज रखो, आसमानों से कह दे यदि हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद ऊंचा कर ले। तो बस इसी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाला लेक्चर था अपना हिमालय के ऊपर। कल हिमालय को हमने समझा था और उसके बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट देखे थे, प्रादेशिक स्टेट वाइज पार्ट देखे थे। और जो हिमालय था उसके डिविजन्स देखी थी, उसमें श्रेणियां देखी थी। उसके 4 पार्ट थे, प्रादेशिक में भी, स्टेटिक भी 4 पार्ट थे उसके, और वैसे भी 4 पार्ट थे। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, दीर्घ हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये अपन ने पढ़े थे हमने। और इससे आगे उसके बारे में थोड़ा रिवीजन किया जाए तो सबसे बड़ा था दीर्घ हिमालय या प्रदे हिमालय बोलते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट आता है, सबसे ऊंची विश्व की चोटी। और फर्स्ट था अपना ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में जैसे श्री माता वैष्णो देवी का जो पहाड़ है ना, वो ट्रांस हिमालय में आता है। और जैसे जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, बूलर झील, वो भी ट्रांस हिमालय में आती है। ठीक है, उसके बाद प्रदे हिमालय में सब आता है। ठीक है, उसके बाद ये पीर पंजाल वगैरह श्रेणी ये आती है। लघु हिमालय में पीर पंजाल और ये सब। तो इस प्रकार से हमने कल पढ़ा था। जिसने जो नया हो वो प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करके चैनल को प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कल जैसे हमने हिमालय पढ़ा था, तो हिमालय पूरा हो गया था। हिमालय का मेन पार्ट था, देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गोल्डन स्टोन। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 8,848। कल इतना तो मैंने बता दिया था, 8,848। तो ये मेन पार्ट है जो हिमालय का। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस पर सर्वप्रथम कौन गया, भारत का कौन गया, वर्ल्ड का कौन गया, ठीक है, सबसे कम उम्र में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिक चीजें क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये किसी ने नाम रखा होगा, ये तो है नहीं पहाड़ दिखा सीधा रख दिया माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। किसी ने कुछ सोच के इसका नाम रखा होगा कि नंदा देवी, कंचनजंगा वगैरह कुछ भी। तो माउंट एवरेस्ट एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक बोल सकते हो या जो भारतीय शोधकर्ता बोल सकते हो, इसे भारतीय शोधकर्ता।
भारतीय शोधकर्ता। भारतीय शोधकर्ता कौन होते हैं? जो किसी चीज का पता लगाए, खोज करे, उसे शोधकर्ता बोलते हैं। तो सन 1843 ईस्वी में उनका पूरा नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट। तो जॉर्ज एवरेस्ट सन 1848 में इसका नामकरण किया था माउंट एवरेस्ट का। इन्होंने अपने नाम पर ही रखा था, एवरेस्ट इनका नाम था। तो माउंट माने पहाड़ी, ऊंचे टीला होते हैं या पहाड़ी बोल सकते हैं। तो माउंट उससे लगा के इन्होंने, जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? भारतीय शोधकर्ता थे। उस समय, किस समय? 1830 से लेकर 1848 तक ये भारत के शोधकर्ता रहे थे, भारतीय शोधकर्ता। तो इन्होंने इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट रखा। अब जॉर्ज एवरेस्ट ने इसे लगा, उस समय इसकी लंबाई नापी थी, जो ऊंचाई थी, ये माउंट एवरेस्ट पहाड़ है। क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में हमने देखा। क्वेश्चन बनेगा कि माउंट एवरेस्ट श्रृंखला या पहाड़ है नवीन पर्वत, वलित पर्वत या प्राचीन पर्वत, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे। तो ये कौन सा है? नवीन पर्वत है हमेशा। कैसा है? नवीन पर्वत। नवीन पर्वत कैसे? नवीन पर्वत ऐसे कि जैसे इसकी लंबाई अभी कितनी है प्रेजेंट में? 8,848 मीटर। जब हमने कुछ शोधकर्ता थे, उन्होंने 1999 में इसकी लंबाई ऊंचाई को नापा था, तब थी 8,850 मीटर। तो 2 मीटर का अंतर आ गया। तो इसकी क्या, ये नवीन पर्वत, जैसे कल मैंने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ाया था, कल की वीडियो लेक्चर में देखना, लास्ट वाला शिवालिक हिमालय था। उस शिवालिक हिमालय में देहरादून और हरिद्वार वाले निचले भाग को अपन क्या बोलते हैं? तराई। कल मैंने पढ़ाया था। तो तराई बोलते हैं और इसे नवीन भाग भी बोलते हैं। शिवालिक वाले भाग को नवीन भाग, क्योंकि इसकी ऊंचाई लंबाई बढ़ती रहती, ऊंचाई घट जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा वर्षा होने से ऊपर से कटाव हो जाता तो कम हो जाएगी, फिर थोड़ा बहुत भूकंप आया या प्लेटलेट्स खिसक जाती है तो फिर आकार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये नवीन पर्वत है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि माउंट एवरेस्ट कैसा है? नवीन पर्वत। और एक क्वेश्चन, सबसे पुराना पर्वत अरावली कहाँ पे? राजस्थान में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे अपन, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो अगला रहेगा उसमें। तो अभी देखते हैं माउंट एवरेस्ट, सबसे पुराना अरावली, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें कौन सा है? नवीन पर्वत माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? 8,848। ऑप्शन में ये हो या ये हो, बस ज्यादा परसेंट 90% यही मिलेगा, 8,848 मीटर। सो और इसे नवीन पर्वत बोलते हैं, वैज्ञानिक या शोधकर्ता बोलते हैं, शोधकर्ता जॉर्ज एवरेस्ट। उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। सन 1830 से 1843 तक ये भारत के शोधकर्ता रहे थे। तो इसके बाद ये बेसिक जानकारी थी। इसके बाद और आगे देखते हैं इसमें आगे जैसे। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट ये बेसिक जानकारी देखी। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अब ये देखो, पहली बात तो पहला टॉपिक तो ये बनता है कि ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। तो ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ये वाला पार्ट है माउंट एवरेस्ट वाला, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो नेपाल में इसे एक दूसरा नाम भी कहते हैं सागरमाथा। सागरमाथा। नेपाल में इसे एक नाम और दिया गया, सागरमाथा। नेपाल में देखो, भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। अब सागरमाथा का मीन्स क्या है? ब्रह्मांड की माता, ब्रह्मांड की माता या ब्रह्मांड की देवी बोल सकते हैं। तो सागर माता का मतलब क्या है? ब्रह्मांड की माता या देवी। तो नेपाल में किसे बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। अब इसे तिब्बत में भी बोलते हैं, तिब्बत में भी इसका दूसरा नाम है। तो तिब्बत में इसका दूसरा नाम है ओमोलगमा। ओमोलगमा। तो ओमोलगमा इसका तिब्बत में नाम है। ठीक है, तिब्बत में से कोमोलगमा कहते हैं। कोमोलगमा, इसे दूसरा नाम भी है, कोमोलगमा को बोलते हैं बर्फ की रानी। बर्फ की रानी कोमोलगमा। तो तिब्बत
पहले नेपाल में इसे सागर माता बोलते हैं, सागर माता को भी कहते हैं ब्रह्मांड की माता या देवी। ठीक है, तिब्बत में इसे बोलते हैं कोमोलगमा, इसे बर्फ की रानी या बर्फ की देवी बोलते हैं। आई ऑफ यू आर अंडरस्टैंड, समझ गए होगे। नेपाल सागर माता, ब्रह्मांड की माता या देवी। नाम क्वेश्चन पूछ लेता, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, सागर माता, या ऑप्शन में ये हो तो ब्रह्मांड की देवी। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है कोमोलगमा या बर्फ की देवी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी के दो ध्रुव पहले से, पृथ्वी के दो ध्रुव कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कैसे, पृथ्वी का इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट को, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा है। तो पृथ्वी के दो ध्रुव कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के दो ध्रुव कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दूसरा फर्स्ट। तो ये पृथ्वी के दो ध्रुव है, इसे तीसरा ध्रुव कहते हैं, इसको माउंट एवरेस्ट को। इसके बाद आगे आप पढ़ते हैं इसके बारे में, इस पे कौन पहले गया था। तो ये होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे इससे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट। अब जो बेसिक जानकारी थी, यहाँ से बाहर माउंट एवरेस्ट के बारे में क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। मैंने बेसिक से बेसिक बिल्कुल छोटी से छोटी चीज बताती है माउंट एवरेस्ट के बारे में और हिमालय के बारे में, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बेसिक चीजें थी। अब देखते हैं इससे सबसे पहले कौन गया था विश्व में, भारत में कौन गया था, महिला कौन गई थी। तो पहले देखते हैं इसमें विश्व में सबसे पहले, तो विश्व में सर्वप्रथम तो विश्व में सर्वप्रथम दो व्यक्ति गए थे, एडमंड हिलेरी और नॉर्वे। तो दो व्यक्ति गए थे सबसे विश्व में सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। तो पहले गए थे एडमंड हिलेरी और एक गए थे शेरपा तेजलिंग। ठीक है, शेरपा तेजलिंग। तो ये विश्व में सर्वप्रथम दो व्यक्ति थे, विश्व में सर्वप्रथम एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति। तो विश्व में सर्वप्रथम दो व्यक्ति गए थे, एक तो एडमंड हिलेरी गए थे, यह थे न्यूजीलैंड के। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और ये थे, इन पर जो सिटीजनशिप थी वो भारत की थी, लेकिन थे नेपालीज। तो इसे नेपालीज भी बोल सकते हैं, नेपालीज थे और वो सिटीजनशिप थी वो भारत की थी। ठीक है, नेपालीज थे, सिटीजनशिप इनके पास भारत की थी। तो ये किस समय गए थे, ये गए थे सन 1953 में। 1953। तो ये थे विश्व के सर्वप्रथम एवरेस्ट पे चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी, शेरपा तेजलिंग। तो शेरपा तेजलिंग कहाँ के थे, नेपालीज थे, लेकिन सिटीजनशिप थी इंडिया की। और ये एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, ये गए थे सन 1953 में। तो ये विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो गए थे। इसके बाद देखते हैं लगातार दो बार पृथ्वी पर। अब ये तो एक ही बार गए थे, साथ साथ गए थे, 1953 में गए थे, दोनों भारत के और ये थे। अब गए थे लगातार पृथ्वी। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि लगातार दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति। क्वेश्चन पूछेगा कि लगातार दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है। तो ये है नोवांग बोम्बू। तो इस प्रकार ये थे, लगातार दो बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, एक 1961 में और 63 में। नोवांग बोम्बू ये चढ़े थे 1963 में और 1965 में। एक बार जो इंडिया के सहकर्मी जो इंडिया के गए थे ना कुछ चढ़ने, उनके साथ गए थे। पहले गए थे ये अमेरिका के साथ
और फिर गए थे ये इंडिया के साथ। तो ये थे लगातार 2 बार, 9 बार बॉम्बू थे। ये कहा पहले 1953 में, 1965 में। 1953 में अमेरिका के साथ, 1965 में इंडिया के साथ। तो ये लगातार 2 बार गए थे, ठीक है। इसके बाद पहली बार 1953 में गए थे, तो सन भी याद हो जाएगी यहाँ से। दूसरी बार 1965 में गए इंडिया और अमेरिका के साथ 9 बार बॉम्बू। तो ये विश्व में सर्वप्रथम गए चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। तो ये दोनों थे, लगातार 2 बार ये चढ़े। इसके बाद थोड़ा और है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों विश्व के प्रथम व्यक्ति देख लिए, 2 बार चढ़े, 2 बार चढ़े वो नोवाक बॉम्बू। वो कौन थे? एक क्वेश्चन ये था, नोवाक बॉम्बू ये पढ़े थे अभी अपने, 2 बार चढ़े थे। ये शेरपा तेजनिंग थे ना, उनके भतीजे लगते थे, जो विश्व में प्रथम चढ़े थे। किसके साथ? एडमंड हिलेरी के साथ गए थे, उनके भतीजे थे ये। तो इसके बाद अब देखते हैं विश्व में प्रथम महिला। विश्व में प्रथम महिला। अब विश्व में प्रथम महिला, तो विश्व में प्रथम महिला कौन थी जो चढ़ी थी? तो उनका नाम है जुंको तेवई। विश्व में प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो थी जुंको तेवई। जुंको तेवई। जुंको तेवई कहाँ की थी? ये जापान की थी, जापान। और कब चढ़ी थी? 1975 में। तो क्वेश्चन बनेगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला कौन है? जुंको तेवई, रहने वाली है जापान की, और कब गई थी? 1975 में। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि ये तो विश्व की हो गई, अब भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारत की प्रथम महिला। भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला पूछेगा, तो भारत की प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। ये कब गई थी? ये गई थी 1984 में, बछेंद्री पाल। तो विश्व में प्रथम महिला पूछे जुंको तेवई, विश्व में प्रथम महिला पूछे जुंको तेवई, जापान की 1975 में। भारत की प्रथम महिला पूछे बछेंद्री पाल, 1984 में। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गई बेसिक, ये इंपोर्टेंट थे, चारों फैक्ट लिखाए हैं। विश्व में प्रथम व्यक्ति, लगातार 2 बार चढ़ने वाले व्यक्ति, और ये प्रथम महिला विश्व की, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इनसे 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी आएगी तो वहां मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अब इतनी ऊंचाई हो जाती है 8,800 मीटर, बहुत ऊंचाई हो जाती है। अपन डिस्टेंस भी कवर करें तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई तक जाएंगे जब एरोप्लेन उड़ते हैं, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। 12 किलोमीटर, क्योंकि ये समतल मंडल होता है, उसमें उड़ते हैं बादलों के ऊपर, क्योंकि वहाँ मौसम संबंधी कोई भी विशेषता नहीं होती, धूल कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस इतनी दूरी पर जाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जो अर्थ का ग्रेविटेशन होता है वो भी कम हो जाता है। जितनी ऊंचाई पे जाते जाओगे ग्रेविटेशन कम होता जाएगा। और पृथ्वी का ग्रेविटेशन कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी से कोई चीज 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशन को पार कर जाएगी और वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन ये होता है। मैं आगे चल के फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें सब बताऊंगा किसका ग्रेविटेशन कितना होता है। तो इतनी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। आपने अक्सर सुना होगा कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून निकल आता है, या फिर जो पेन रखते हैं एरोप्लेन में, अक्सर जो यात्रा करते हैं पेन रखने से वो पेन की स्याही निकल आती है। तो वो किसके कारण? ग्रेविटेशन और ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहां आप आग नहीं जला सकते, खाना नहीं पका सकते। क्वेश्चन कई बार फिजिक्स से संबंधित है, पर यहाँ आया है ऑक्सीजन का टॉपिक, बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछता है पहाड़ों पर चावल पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। पहाड़ों जितनी ऊंचाई पर जाते जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो मनुष्य के नाक से खून निकलता है, इसी कारण चावल देर में पकते हैं, ठीक है, पहाड़ों पर।
तो क्वेश्चन बनता है पहाड़ों पर चावल देर से पकते हैं, क्यों? ऑक्सीजन की कमी के कारण, और अधिक ऊंचाई पर जाने पर यह कमी होती है। तो ऑक्सीजन था ऊपर जाएगा कम हो जाएगा। तो एक व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के ऊपर गए थे, बिना ऑक्सीजन के। अब बिना ऑक्सीजन के ऊपर जाना तो बहुत बड़ी बात होती है, जीवित लौटा है, यही बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। अभी चल रहा है, आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन से मृत्यु हो रही है कोरोना में, काफी समस्या आ रही है, क्योंकि कोरोना में एक अब ऐसा वायरस आया है जो लंग्स को प्रभावित कर रहा है। लंग्स को क्या प्रभावित करता है? जैसे ही 1-2 दिन में इलाज करा लिया, ठीक है, जैसे ही डिले हुआ काम, डिले इलाज नहीं कराया, ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो 10-15-20 दिन के अंदर वो वायरस अंदर घुस जाएगा और सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है? फेफड़ों पर, लंग्स पर प्रभाव पड़ेगा। लंग्स में क्या है? वहाँ वायरस वहाँ छोटे छोटे छिद्र से होने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आएगी और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही ब्लड सर्कुलेशन करती है। ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड के द्वारा जाती है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारी बन जाती है। अभी 70% व्यक्ति तो हार्ट अटैक और इससे ही मरता है, ऑक्सीजन से मर रहा है। ये कोरोना ऐसा वायरस है। सो बिना ऑक्सीजन के ये गए थे, वो कौन थे? टॉपिक अपना ऑक्सीजन का था, थोड़ा मैंने समझा दिया, आ गया बीच में। तो क्वेश्चन बनेगा कि बिना ऑक्सीजन पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे बिना ऑक्सीजन के? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वो थे, इनका नाम थोड़ा अजीब है, इनका नाम है फू दौड़जी। फू दौड़जी कब गए थे? ये 1984। ये अभी 1984 में चढ़े थे, बचंद्री पाल पड़ी थी। यह कुछ समय पहले चढ़ गए, वो मंथ है 12 मंथ आते हैं, तो उसमें कहीं आगे पीछे। तो बिना ऑक्सीजन पर चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति कौन थे? फू दौड़जी। कब? 1984 में। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाएगा। तो ये अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका में आते थे, बिना ऑक्सीजन के गए थे 1984 में। तो ये क्वेश्चन 3 फैक्ट ये हो गए, 2 पहले पढ़ाए थे, ये इंपोर्टेंट फैक्ट में लेके आया हूँ। इनसे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन बनेगा तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, इनसे बाहर 100% कहीं नहीं जा सकता। और हिमालय पूरा कल पढ़ लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक में पूछ ही लेता है। हिमालय उत्तरी क्षेत्र पूरा हिमालय का है, तो उत्तर से क्वेश्चन बनेगा, नॉर्थ साइड से इंडिया के, तो यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे अपन पढ़ते हैं, इसको देख लो थोड़ा दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाला व्यक्ति हो या महिला हो, कोई भी हो, सबसे अधिक बार। क्वेश्चन ऐसे बनता है, माउंट एवरेस्ट तक पर अभी तक सबसे अधिक बार कौन गया है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, या कितनी बार गया होगा वो भी ऑप्शन में पूछ लेगा। तो क्वेश्चन बनेगा माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाला व्यक्ति या महिला कौन है? तो ये सबसे पहले देखते हैं, ये गई थी 23 बार। ये अभी तक 23 बार इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनकी डेथ हो चुकी है अभी तो फिलहाल, अभी हुई है इस साल से पीछे वाले साल में, 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 2023 बार ये चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर, और 23वीं बार कब चढ़ी थी? 23वीं बार चढ़ी थी ये 2019 में। 2019 में ये 23वीं बार चढ़ी थी। टोटल 23 बार चढ़ी थी, 23वीं बार 2019 में। जब पहली बार चढ़ी थी तब उनकी वर्ष थी 23 वर्ष की थी ये, जब पहली बार चढ़ी थी तब 23 वर्ष की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे अधिक बार चढ़ने वाली व्यक्ति कौन है? कितनी बार चढ़ी? तो 23 बार चढ़ी, और तो इनका नाम और लिख दूं, 23 बार चढ़ी है, 23वीं बार 2019 में। ये नाम है इनका रीता शेरपा। रीता शेरपा, तो सबसे अधिक बार ये चढ़ी है रीता शेरपा। ठीक है, रीता शेरपा सबसे अधिक बार चढ़ने वाली है, और ये कहाँ की है? ये है नेपाल।
तो कितनी बार चढ़ी है? 23 बार। रीता शेरपा नाम है इनका, ठीक है, और 23 बार 2019 में चढ़ी। तो क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, यहाँ से अपन पे नहीं निकलेगा, क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। आगे इसके कामी और नाम है इनका, बड़ा नाम होता है, कहीं निकल गया, अपने भारत के जैसे तो नहीं होते, रोहन सोहन करके ऐसे। तो इनका पूरा नाम है कामी रीता शेरपा, नेपाल की थी, 23 बार सबसे अधिक बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे, 23 बार 2019 में। अब क्वेश्चन इसमें अगला यही और बता देता हूँ। क्वेश्चन अगला ये होगी सबसे अधिक बार। अब सबसे कम उम्र में कौन चढ़ा? तो सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र कितनी? 13 वर्ष। तो सबसे कम उम्र में चढ़े थे 13 वर्ष की उम्र में। तो 13 वर्ष की उम्र में चढ़े थे, उनका नाम था जॉर्डन ओमेरो। इनका क्या नाम था? जॉर्डन ओमेरो। कहाँ पे थे? यूएसए। यूएसए मीन्स अमेरिका। तो ये थे अमेरिका के, क्या नाम है? जॉर्डन ओमेरो। ये सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। 13 वर्ष की उम्र थी उस समय ये माउंट एवरेस्ट। 13 वर्ष तो बहुत होती है आज के इस टाइम पे, तो 13 वर्ष का व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है। और ये 13 वर्ष की उम्र में कितनी दूरी? 8,850 मीटर की दूरी ऊपर चढ़ गए, ठीक है। तो कौन थे? जॉर्डन ओमेरो, अमेरिका के थे। क्वेश्चन बनेगा सबसे कम उम्र में। अब बनता है क्वेश्चन, ये तो विश्व का पूछे, तो भारत का पूछे, तो भारत का भी 13 वर्ष का था। भारत का पूछे, भारत का सबसे कम उम्र का, तो भारत का सबसे कम उम्र का था, वो भी 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की थी। और कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। आंध्र प्रदेश, एक ही लिख दिया, आंध्र प्रदेश भारत, ठीक है। आंध्र प्रदेश की थी ये, जो भारत की थी, 13 वर्ष की उम्र में ये भी चढ़ी थी। तो इनका नाम क्या था? मालवेथ पूंगा। इनका नाम लिख देता हूं मैं, मालवेथ। इनका नाम है मालवेथ पूंगा। तो क्वेश्चन बनेगा, ये एवरेस्ट पर लगा सबसे अधिक 23 बार, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। सबसे कम उम्र में जॉर्डन ओमेरो, 13 वर्ष की उम्र में विश्व के प्रथम व्यक्ति थे, अमेरिका के थे। भारत में पूछे तो ये भी 13 वर्ष की थी, आंध्र प्रदेश की थी, भारत की, ठीक है। नाम क्या था? मालवेथ पूंगा इनका नाम था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। थोड़े 1-2 फैक्ट्स और बचे हैं, उनको मैं बता देता हूँ, तो इससे आपका पूरा माउंट एवरेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको देख लो थोड़ा। तो दोस्तों ये फैक्ट्स थे, थोड़े और बता देता हूँ। एक नोट्स करके लिख लेना, थोड़ा नोट्स सही है। एक तिब्बती क्षेत्र मैंने पढ़ाया पिछली वीडियो में। तिब्बतीय क्षेत्र कहाँ आता है? चाइना में। यदि कोई व्यक्ति तिब्बती क्षेत्र से हिमालय पे चढ़ता है या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, तो उसकी उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, कितने साल का है कुछ भी हो, वहां से चढ़ सकता है। और जब अपने यहाँ से चढ़ेगा या नेपाल से, तो यहाँ उम्र देखी जाती है, ठीक है। तो तिब्बती क्षेत्र से चढ़ने वाले व्यक्ति की उम्र बाध्यता नहीं, ठीक है। तो जो व्यक्ति तिब्बती क्षेत्र चाइना की ओर से चढ़ेगा, तो उसकी कोई उम्र की बाध्यता नहीं है, वो चढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है। एक स्कूल था लॉरेंस स्कूल था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। तो लॉरेंस स्कूल के 5 बच्चे और उसका एक शिक्षक या कोई व्यक्ति। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस स्कूल के बच्चे या किस स्कूल के स्टाफ सहित माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा? तो लॉरेंस करके एक स्कूल था, लॉरेंस स्कूल था। कहाँ पे था? मुरादाबाद यूपी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था। तो इसके 5 बच्चे शायद, इसमें 5 बच्चे थे लॉरेंस स्कूल के, मुरादाबाद यूपी में 5 बच्चे, इसमें 5 बच्चे थे। और एक था जुनेजा करके कोई था, इनका टीचर होगा जुनेजा। ये सब 5 और बच्चे और एक ये 6 हो गए। तो 6 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़े,
ठीक है, क्वेश्चन बनेगा स्कूल की टीम ये ऐसे याद कर लेना, लॉरेंस स्कूल है मुरादाबाद यूपी, ये 5 बच्चे थे और एक ये वैज्ञानिक मान लो या कुछ भी मान लो, पूरा नाम इसका राघव जुनेजा, राघव जुनेजा करके है। तो ये 5 बच्चों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। कब चढ़ा था, क्वेश्चन ऐसे ही बने, 2013 में चढ़ा था लॉरेंस मुरादाबाद स्कूल। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक विकलांग व्यक्ति थे टॉम बेकलर, विकलांग व्यक्ति, क्वेश्चन ऐसे पूछे, विकलांग प्रथम व्यक्ति, विकलांग एक पैर नहीं था तो उन्होंने कृत्रिम पैर लगा के, कृत्रिम टांग लगा के उन्होंने चढ़े थे। तो टॉम बेकलर, तो टॉम बेकलर थे जो विकलांग थे, विकलांग जिन्होंने कृत्रिम टांग लगा के, टॉम बेकलर या वैकटेकर भी बोलते हैं ना, तो पर इतने से समझ में आया टॉम बेकलर है या वैकटेकर, ये अंग्रेजी नाम है, थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, तो टॉम बेकलर या वैकटेकर विकलांग व्यक्ति थे, इन्होंने कृत्रिम टांग लगा के माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे और ये कृत्रिम टांग से चढ़े थे। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कृत्रिम ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो विकलांग हो गई माउंट एवरेस्ट पे चढ़े प्रथम व्यक्ति, तो टॉम बेकलर। पूछे कब चढ़े थे, तो 1998 में। तो इस प्रकार ये कुछ फैक्ट है। एक थोड़ा और बता देता हूँ, एक फैक्ट, एक व्यक्ति थे क्रिस बॉम्बियार, मैं थोड़ा ऊपर हटा के लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, क्रिस बॉम्बियार, ये थे क्रिस बॉम्बियार या बॉम्बे डियर, तो क्रिस बॉम्बे डियर थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, अपने महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीपों में हर एक महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचे पर्वत है। तो इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्रिस बॉम्बे डियर ने, कि इन्होंने 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, हर पर्वत पर चढ़ाई की है। तो 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। तो क्वेश्चन बनेगा, सभी महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो क्रिस बॉम्बियार्ड ये है सभी महाद्वीपों के चढ़ने वाले व्यक्ति। बस एक महाद्वीप है जो अंटार्कटिका में पड़ता है, बस उसे छोड़कर, क्या नाम है उसका, माउंट विंसन। ये पर्वत कहाँ है, ये पर्वत है अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका का माउंट विंसन पर्वत छोड़ के ओनली 7 महाद्वीपों में जितने पर्वत से सबसे ऊंचे, जैसे इंडिया का K2 मान लो, गॉडविन स्टेट, या फिर माउंट एवरेस्ट मान लो, ठीक है, क्योंकि नेपाल इंडिया एक ही थे, बांग्लादेश, तो ये मान लो। किसी में एक में एंडीज भी है, ऐसे अलग अलग देशों के अलग अलग महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो उन पर इन्होंने चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। ओनली बस अंटार्कटिका का एक है माउंट विंसन, इसे छोड़कर, ठीक है। और ये अभी 7 महाद्वीप है, एक महाद्वीप और बनने का प्रस्ताव अभी बना तो नहीं है, गिनती में नहीं आया, लेकिन उसका नाम जेलैंडिया महाद्वीप 8वां बनेगा आगे चल के, तो अभी तो बना नहीं, तो अभी 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, उन पर ये चढ़े थे, क्या नाम था उनका, क्रिस बॉम्बे डियर, और बस एक को छोड़कर, माउंट विंसन को छोड़कर अंटार्कटिका। तो सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ आगे भी समझते रहोगे और ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आएंगे जो और पहाड़ हैं, जैसे अरावली राजस्थान में पड़ता है, उस पर माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू टापू है उस पर, और नीचे अनाईमुडी, दोडा बेटा वगैरह ये साउथ में पड़ते हैं, तमिलनाडु केरल में। तो इस प्रकार से ये पहाड़ वाला टॉपिक चल रहा है अभी। ये कल हिमालय पढ़ा था, आज माउंट एवरेस्ट। तो इस प्रकार ये उत्तरी वाले पहाड़ थे वो पूरे हो गए, दर्रे पड़े थे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मेहनत करते रहें और पढ़ाई करते रहें।
तो यह था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।